भगवत पथ पथिक प्रीति तिवारी कश्मीरा वंदना शिवदासी यूट्यूब भक्ति चैनल पर सहारनपुर से पुनीत प्रणाम। सर्वप्रथम अपने परम पारलौकिक शिक्षक श्री शिव शंभु महाराज, लौकिक शिक्षक महोदय श्री केशवाचार्य महाराज जी के पुण्य प्रतापी श्री चरणों में आदर और श्रद्धा के साथ अपना पंचांग प्रणाम अर्पित सेवित करती हूँ। आज की रचना सर्वत्र माया में प्रभु की कृपा से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि इस संसार में जो कुछ भी दृष्टव्य है, प्रभु की कृपा से जहाँ तक भी हमारी दृष्टि जाती है वह सभी कुछ माया है, और माया के अतिरिक्त कुछ है ऐसा जो माया से अछूता रहता है, तो वे केवल प्रभु महाराज हैं। मत्ता परतरम नान्या किंचित अस्ति धनंजय। हे पार्थ, जहां तक भी तुझे दृष्टव्य होता है, तेरी दृष्टि जाती है, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जो प्रभु हैं वही माया से विलग हैं, बाकी सब कुछ उनके अतिरिक्त जो भी है सब माया है। हमें यथाशीघ्र प्रभु महाराज जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमें जीवात्मा से, जीवात्मा तो कोई भी है, जो भी किसी देह में है वो जीवात्मा है। तो प्रभु की कृपा से जीवात्मा से शुद्धात्मा बनने का सफ़र हमें प्रारंभ अपनी चेतना के साथ करना है, और कर्ता भोक्ता भाव का त्याग करना है। क्या है कर्ता भोक्ता भाव? इसे समझना है, क्योंकि यही जग के सारे बंधनों का मुख्य कारण है। जब व्यक्ति स्वयं को अपने कर्मों का जिम्मेदार मानता है, मैं करने वाला हूँ, यह कर्ता भाव है। मैं इस फल को भोगूंगा, ये भोक्ता भाव है। जब व्यक्ति अपने समस्त कर्मों के फल के प्रति अनासक्त हो जाता है और कर्म के फलों के भोग को भी स्वयं नहीं करना चाहता, तो भक्ति मार्ग में अधिकतर चलने वाले जो संत महात्मा हैं, उनके जीवन में ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो अपने कर्मों के फल के रूप में जो उन्हें प्राप्त होता, वो भी उसमें भी जो भोग है वो एक मर्यादित भोग, निश्चित भोग, भोजन निश्चित मात्रा में, अधिक पौष्टिकता भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। उतना ही भोजन करना है कि भजन बाधित ना हो। तो अपने स्वयं के भोग फलों, कर्मों के फलों को भी अपने भोग में नहीं लगाना चाहता। आप जिस व्यवहार को आज कर रहे हैं वह जन्मों जन्म के आधार पर विकसित हुआ है। आपने अपना स्वभाव स्वतः नहीं बनाया है। जो भी स्वतः ही प्राकृतिक घटनाएं होती गई, आप जिन जिन शरीरों में आप रहे, उन शरीरों में हुई घटनाओं के आधार पर आपका व्यवहार धीरे धीरे निर्मित होता चला गया, जिसके आधार पर आप वर्तमान में जी रहे हैं। एक अंग्रेजी की कहावत इस कथन पर बहुत सटीक बैठती है कि नेचर इज बाय बर्थ। जन्म से पहले ही आप अपना स्वभाव साथ लेकर आए हैं, अर्थात स्वभाव का निर्माण प्राकृतिक घटना चक्र से पूर्व में निर्मित हो चुका है। इस प्रकृति में सब अपने आप घटित हो रहा है। छोटे से एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगी। एक बच्चा माँ के गर्भ में आया, धीरे धीरे विकसित हुआ, और जब उसके पैदा होने का समय आया, तो क्या ये आपके हाथ में है कि आप अपनी मर्जी से उसको पैदा होने से रोक दें? गर्भ में जब एक समय पश्चात गर्भ परिपक्व हो जाएगा, तो स्वतः ही गर्भ स्थान का त्याग कर दिया जाएगा। माता के स्तनों से स्वयं ही दुग्ध प्रवाहित होगा, स्वयं ही वह बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आप किसी अवस्था को प्राप्त होने में प्रभु की प्रेरणा से सहायक हो सकते हैं कि बच्चा आपके घर पैदा हुआ, आपने उसकी अच्छे से परवरिश करनी चाहिए किससे? प्रभु ने प्रेरणा दी।
वो जैसा करके आया है उसे जैसा जैसा आपको उसे देना है, वो प्रभु प्रेरणा, उनकी प्रेरणा से आपने अच्छे से उसका किया पालन पोषण। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी चेतना शक्ति को स्वयं की चेतना शक्ति समझने की भूल कदापि ना करें। यह शरीर एक खोखला डब्बा है, प्राण शक्ति के बिना किसी काम का नहीं। प्राण शक्ति प्रभु है, तो हर कार्य प्राण शक्ति से चल रहा है, आपके चलाने से नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले इस भाव से मुक्त होइए कि मैं करता हूं। और जब आप स्वयं कुछ करने में सक्षम ही नहीं है तो आप भोगता भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। अभी हाल में ही पढ़ा, एक महर्षि थे, वो भोजन ग्रहण कर रहे थे किसी यजमान के यहाँ। भोजन करते जा रहे थे, जो वो काफ़ी देर हो गई करते हुए, तो उत्सुकता उत्पन्न हुई। पूछा गया उनसे कि आप भोजन से संतुष्ट तो हो गए? तो उन्होंने कहा, भोजन मैंने किया ही कहाँ है। हो बड़ा हैरान कि खाते तो यही जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने नहीं भोजन ग्रहण किया। फिर उन्होंने इस बात को ऐसे समझाया कि शरीर में जो परमात्मा अंश है, मैं तो उसको कि लीजिए प्रभु महाराज, आप ग्रहण कीजिए, आप ग्रहण कीजिए, आप ग्रहण कीजिए। तो मैं श्रद्धा और भक्ति से उन्हें अर्पित करता गया। तो कितना सुंदर उदाहरण है कि अपने भोक्ता भाव को त्याग करने का। तो कि आप ये जो भी आपको परिवार मिला है, वो सब आप सब लोग प्रभु को समर्पित हैं। हम प्रभु की कृपा, उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, तो हम उनकी रचित कृति हैं जो उनके अनुसार चलती है, जिसका रिमोट प्रभु के हाथ में है। तो वो भोक्ता भाव से मुक्त हो गए। और मुझे एक बहुत अच्छी बात और भक्ति मार्ग की लगी, जैसे ज्ञान मार्ग है या हठ योग मार्ग है प्रभु को प्राप्त करने का, तो उसमें विभिन्न प्रकार के कष्ट देके अपने शरीर को एक तरीके से कहते हैं सुखाया जाता है, बहुत त्रसित किया जाता है उसको बहुत। लेकिन भक्ति मार्ग में अधिकतर ऐसा नहीं है। बिल्कुल जब ऐसा हो जाए कि अब प्रभु के बगैर अब नहीं जीना, अब जिया ही नहीं जा रहा, जब यह निर्णय आप बिल्कुल ले लें, तो तब आप धीरे 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 करके इस शरीर के भोगों को संयमित करते करते धीरे धीरे त्यागना शुरू कर दें। और अब परमात्मा में मिलना है, वो एक अलग अवस्था है, वो है अपनी इच्छा से उस ओर जाना। परंतु भक्ति मार्ग में जिस प्रकार प्रभु के पूजन का कोई पात्र होता है, तो वो पात्र से हम उसकी पूजा करते हैं, तो वो पात्र भी बहुत पूजनीय सम्माननीय हो जाता है। उस पर अगर भूलवश ठोकर लग जाए तो हम तुरंत क्षमा भाव को प्राप्त हो जाते हैं कि भाई। इसी प्रकार से ये शरीर ईश्वर को प्राप्ति का साधन है। और आप जब इस शरीर की सतत रक्षा करेंगे, भोगों को नियंत्रित करेंगे, ब्रह्मचर्य को आवश्यकता अनुसार धारण करेंगे, तभी आप प्रभु परमेश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये शरीर क्या हो गया? पूजनीय हो गया। इसमें परमात्मा का अंश विद्यमान है, उन्हें हमें भोग लगाना है। प्रभु तो आप भोग लगाइए, वो तो जो का त्यों आपको ईमानदारी से जो का त्यों लौटा देते। वो ये नहीं कहते कि 10 लाया तो तू 4 मेरे लिए यहाँ रख जा, 6 ले जा ना। निष्काम सभी आपको, जो आपके अंदर परमात्मा का अंश है, प्रभु महाराज को स्मरित करते, उसके नाम को, उनके अस्तित्व को ध्यान रखते हुए कि वो सर्वे सर्वा हैं, आप उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं
और उस प्रसाद का भोक्ता कौन है? वो प्रभु का ही अंश है, आप नहीं हैं। तो कितना महान भाव है। आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, आप समय से व्यायाम कर रहे हैं कि इस शरीर से मैं उचित उचित कार्य कर सकूं, देशभक्ति का कोई कार्य कर सकूं, ईश भक्ति का कोई कार्य कर सकूं, समाज की सदगति के लिए कोई कार्य कर सकूं। इसके लिए आप शरीर को ध्यान में रख रहे हैं। ये भाव अलग हो गया। तो दोनों भावों में बहुत फर्क है। तो ये शरीर भी क्या हो गया? आपका पूजनीय हो गया, मंदिर। और मंदिर में फिर आप उस मंदिर में आप प्रभु को विराजित करते हैं। तो बहुत अद्भुत से ये एहसास हैं जो मैं आपके साथ बांट रही हूँ। तो अपने कर्मों का फल, उनका त्याग बहुत अच्छा होगा कि हम भगवत मार्ग पर चलने के लिए कर दें। हर कार्य सच्चे मन से प्रभु को समर्पित होकर करें, पूरे प्राणपन से करें, परंतु परिणाम अच्छा आए, हमारे मन के अनुकूल ना आए तो भी हर अवस्था में हम सम रहें, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसका त्याग प्रभु महाराज के चरणों में कर देना ही हमारे लिए शुभ है, हमारे लिए श्रेयस्कर है। इस जगत की व्यवस्था उन्हीं की इच्छा के अनुसार चल रही है, वे सब संभाल लेंगे, क्योंकि सब उन्हीं के द्वारा रचा बसा काया माया का चक्र है, खेल है। इसलिए किसी भी परिस्थिति से अकारण ना तो अपने आप को जोड़िए, ना अपने आप को अलग कीजिए। किसी चीज में भी उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सपोर्टिव मैनर में चलना है, किसी चीज से उलझना नहीं है, क्योंकि प्रभु में आस्था और भक्ति का मार्ग सुलझने का मार्ग है, श्रद्धा का मार्ग है, विश्वास से दृढ़ होकर उस पर चलने का मार्ग है। और आप कर्ता और भोक्ता भाव से मुक्त होकर एक आनंददायी जीवन की ओर अग्रसर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रभु कृपा से रचित 2 पंक्तियां पढ़कर मैं रचना का प्रारंभ करूंगी। प्रभु भरोसे रात दिन, प्रभु भरोसे रात दिन कर सत्कर्मों से मेल, प्रभु भरोसे रात दिन कर सत्कर्मों से मेल। और जो करता न भोगता, जो करता न भोगता, मुक्त हो माया खेल। प्रभु भरोसे रात दिन कर सत्कर्मों से मेल, जो करता न भोगता, मुक्त हो माया खेल। जो करता न भोगता, मुक्त हो माया खेल। तो आज आप सभी के समक्ष आज की रचना सर्वत्र माया प्रस्तुत करती हूँ। करता भोगता भाव छोड़, करता भोगता भाव छोड़, भव बंधन तोड़ के निश्चित तरता। करता भोगता भाव छोड़, भव बंधन तोड़ के निश्चित तरता। जग के हर कारज में माया, जग के हर कारज में माया। गहरी सोच सदा चेत धरता। अपने मन में, अपने मस्तिष्क में हमेशा गहनता से इस बात पर विचार करता है। करता भोगता भाव छोड़, भव बंधन तोड़ के निश्चित तरता। जग के हर कारज में माया, जग के हर कारज
में माया, गहरी सोच सदा चेत धरता, गहरी सोच सदा चेत धरता, करता भोगता भाव छोड़। भला बुरा जीना मरना, सुख दुख की माया बड़ी विकट है। भला बुरा जीना मरना, सुख दुख की माया बड़ी विकट है। कर कह सुन ले दे सब माया, सूंघ स्वाद भी माया प्रकट है। हमें समझना पड़ेगा कि भला बुरा, जीवन मृत्यु, सुख दुख, हम जो भी करते हैं, करना, कहना, सुनना, किसी से लेना या देना, ये सब माया के अधीन है। सूंघना, स्वाद लेना, इसके अतिरिक्त किसी की निंदा, प्रशंसा, हर्ष, शोक, भय, तो ये सब माया जनित विकार हैं और सब मन के मानने पर आधारित हैं। मानव मन में माया अपना मुख्य निवास स्थान बनाने की चेष्टा करती है और हमें सर्वत्र सावधान रहना है, उसकी इस चेष्टा को विफल करना है। जगत गुरु श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यः, मत्तः परतरम नान्यः किंच दस्ति धनंजया। हे पार्थ, जहाँ तक भी तेरी दृष्टि जाती है, दृष्टव्य होता है, मेरे सिवा कोई अन्य नहीं है। अब जब कोई अन्य है ही नहीं तो कोई भाव का महत्व है? भला बुरा जीना मरना, भला बुरा जीना मरना, सुख दुख की माया बड़ी विकट है। कह कर सुन ले दे सब माया, सूंघ स्वाद भी माया प्रकट है। पाए वो विश्राम प्रभु में, पाए वो विश्राम प्रभु में, तन मन प्राण प्रतिज्ञ हो रटता, तन मन प्राण प्रतिज्ञ हो रटता। पाए वो विश्राम प्रभु में, तन मन प्राण प्रतिज्ञ हो रटता। करता भोगता भाव छोड़, भव बंधन तोड़ के निश्चित तरता। जग के हर कारज में माया, जग के हर कारज में माया। गहरी सोच सदा चित धरता, करता भोगता भाव छोड़। किसी की निंदा ना ही स्तुति, किसी की निंदा ना ही प्रशंसा, हर्ष शोक भय मुक्त रहो जी। अब इसका मतलब ये नहीं है किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की प्रशंसा नहीं करनी। कुछ अच्छा कार्य होता है, उसे यह सोच के सहयोग देना है, क्योंकि अच्छे के साथ, सत्य के साथ चलना प्रभु की आज्ञा मानने के बराबर है। तो प्रभु ने ऐसा चाह रहे हैं, प्रभु के हम अच्छे कार्य में सहयोग दें, ये सोच के अपना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये इस अहंकार से भी बचेंगे और इस प्रशंसा से भी बचेंगे। आप किसी को अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, अच्छे कार्य के लिए, ये वाला भाव है प्रोत्साहित किसी को करना। प्रशंसा का मतलब किसी की अनावश्यक ऐसी प्रशंसा जो उसको सही पथ से भटका दे, ऐसी प्रशंसा आपको नहीं करनी है। तो
अच्छा होते देखें आप तो प्रभु को धन्यवाद करें, उसमें सहयोग करें कि प्रभु की आज्ञा है कि हम अच्छे में सहयोग करें। हम एक जीवात्मा है और हमें शुद्ध बनना है, हमें पवित्र बनना है, हमें उस पवित्रता के, उस शुद्धिकरण के रास्ते पर चलना है। कुछ बुरा होते देखें, निंदनीय कार्य होते देखें तो निंदा न कर, उस पर गंभीर चिंतन करें कि कैसे ये व्यक्ति इस कार्य को करना छोड़ दे, कैसे आप उस कार्य को सावधान रहें कि किसी कारण भी आपके द्वारा वो कार्य, निंदनीय कार्य घटित ना हो जाए। तो भी प्रभु महाराज का धन्यवाद कि हमें देखने का अवसर प्रदान किया, कि हमने देखा और देख के सोचा कि हमें इस रास्ते पर नहीं जाना। अच्छे कार्य का समर्थन करना है, बुरे कार्य को समर्थन नहीं देना है, रोकने का प्रयास करना है। और अगर आप उस समय नहीं रोक सके तो उचित समय का इंतजार करना है रोकने के लिए। किसी की निंदा ना ही प्रशंसा, किसी की निंदा ना ही प्रशंसा, हर्ष शोक भय मुक्त रहो जी। किसी की निंदा ना ही प्रशंसा, हर्ष शोक भय मुक्त रहो जी। सब जग माया रची बसी है, माया के दल दल न धसो जी। सब जग माया रची बसी है, माया के दल दल ना धसो जी। मात्र प्रभु के सब कुछ माया। आपको ये समझना होगा, बार बार सोचना होगा, बार बार। मात्र प्रभु के सब कुछ माया, सत्य को अंतर धारण करता। अंतर हृदय में, जो व्यक्ति इस सत्य को अपने हृदय में धारण करता है वह प्रभु मार्ग पर शीघ्रता से, तेजी से बढ़ पाता है। किसी की निंदा ना ही प्रशंसा, हर्ष शोक भय मुक्त रहो जी। सब जग माया रची बसी है, माया के दल दल ना धसो जी। मात्र प्रभु के सब कुछ माया, मात्र प्रभु के सब कुछ माया, सत्य ये अंतर धारण करता। करता 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 भोगता, सत्य धारण करता लेकिन करता भोगता भाव धारण नहीं करता। करता भोगता भाव छोड़, भव बंधन तोड़ के निश्चित तरता। जग के हर कारज में माया, जग के हर कारज में माया। गहरी सोच सदा चेत धरता, करता भोगता भाव। भगवत मार्ग चले जो नत हो, भगवत मार्ग चले जो नत हो। प्रभु प्रेम में रंगे स्वयं को, नत हो झुककर, विनम्र होकर। भगवत मार्ग चले जो नत हो, भगवत मार्ग चले जो नत हो। प्रभु प्रेम में रंगे स्वयं को, प्रभु प्रेम में रंगे स्वयं को। देह भाव तज तेर मेर तज, ये तेर मेर ही देह भाव है कि मैं इस देह में हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये भोगता हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है। देह भाव तज तेर मेर तज, प्रभु कृपा से त्यागे अहम को। भगवत मार्ग चले जो नत हो, प्रभु प्रेम में रंगे स्वयं को। देह भाव तज तेर मेर तज, प्रभु कृपा से त्यागे अहम को। प्रभु नाम जप गुणों का गायन, प्रभु नाम जप गुणों का गायन, करके जग में मुक्त विचरता।
प्रभु की ओर निहारना, निष्कलंक, निष्कपट, इतने करुणाशील, इतने क्षमाशील, सद्गुणों का भंडार, और जो उनकी ओर निहारेगा तो वो तो जीवन मुक्त शैली में प्रभु की कृपा से स्वयं ही जीने लगेगा। प्रभु नाम जप गुणों का गायन करके जग में मुक्त विचरता, भगवत भा मार्ग चले जो नत हो, प्रभु प्रेम में रंगे स्वयं को, देह भाव तज तेर मेर तज, प्रभु कृपा से त्यागे अहम को, प्रभु कृपा से त्यागे अहम को, प्रभु नाम जप गुणों का गायन, प्रभु नाम जप गुणों का गायन करके जग में मुक्त विचरता, करता भोगता भाव छोड़, भव बंधन तोड़ के निश्चित तरता, जग के हर कारज में माया, जग के हर कारज में माया, गेरी सोच सदा चित धरता, करता भोगता भाव। इंद्री छिद्रों से न झांकिए, बड़ी गंभीरता को लिए हुए है ये पद्यांश। इंद्री छिद्रों को न झांकिए, कहा जाता है हर इंद्री के अपने एक देवता हैं। हाँ, ये जिह्वा के जलदेव हैं, आँखों के सूर्य देव हैं, तो इसी प्रकार हर इंद्री पे कोई ना कोई देवता विराजमान है। तो इन इंद्रियों के का जो, क्योंकि बहुत इंद्रियां संवेदनशील हैं, कहीं से भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उत्तेजनाएं होती हैं, ये ग्रहण करती हैं। इनको संयमित रखना है, मर्यादित रखना है। इंद्री छिद्रों से न झांकिए, इंद्री छिद्रों से न झांकिए, इस संसार के किसी छोर को, इस संसार के किसी छोर को, मन किवाड़ दरवाजा, मन की वार मुँह फेर ढांपिए, मन की वार मुँह फेर ढांपिए, माया मुक्त मन प्रभु और को। कोई भी अनावश्यक भोग आपको आता दिखे, और कुछ भी ऐसा अनावश्यक जो आपको प्रभु मार्ग से विचलित करे, जो आपको संसार मार्ग में भी गलत की तरफ ले जाए, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे भोगों से अपने मुंह फेर लीजिए, ढांप लीजिए। जो भी इस्तेमाल करना है वो नियंत्रित मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। तो तब जब आप इस प्रकार का आचरण रखते हुए संसार में बढ़ेंगे तो आपका मन माया मुक्त होगा। तो जो माया मुक्त मन है वो स्वयं ही वही प्रभु की ओर लग सकता है, प्रभु के चरणों में वही मन टिक सकता है। जो माया से मुक्त ना हो तो प्रयास तो करे मुक्त होने का। इंद्री छिद्रों से ना झांकिए, इंद्री छिद्रों से ना झांकिए, इस संसार के किसी छोर को, इंद्री छिद्रों से ना झांकिए, इस संसार के किसी छोर को, मन की वार मुँह फेर ढांपिए, माया मुक्त मन प्रभु और को, मन की वार मुँह फेर ढांपिए, माया मुक्त मन प्रभु और को। मन मंदिर प्रभु रूप बिठा के, मन मंदिर प्रभु रूप बिठा के,
नित नित दर्शन पाके हरसता। क्योंकि जब कुछ उसकी साफ सफाई की जाएगी, कुछ मेहनत अपने आप पर की जाएगी, तभी तो प्रभु महाराज से कहा जाएगा कि आइए विराजित होइए, सब कुछ आपके अनुसार होगा। मन मंदिर प्रभु रूप बिठा के नित नित दर्शन पाके हरसता। अब अगला जो अंतरा है उसके पहले मैं आपके भाव रख देती हूँ सामने, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणैव च निर्ममो निरहंकारो समदुःख सुख क्षमी। अपने लिए दुख देने वाले किसी भी प्राणी से द्वेष भाव नहीं रखता, जो सबके साथ मित्रवत है, करुणामय है, दीन दुखियों पर दया करना ही करुणा है, ममता और अहंकार से दूर है, सुख दुख में समान रहने वाला है, जिसके अंतःकरण पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और सबसे बड़ी बात, सम स्थिति में रहते हुए किसी के भी द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार, कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार कर भी देता है तो उसके प्रति विकार रहित है। अगर उससे राग नहीं रख सकता, अनुराग नहीं रख सकता, तो उसके प्रति द्वेष भी वो ना रखे। तो ये भाव मद् भगवत गीता के इस श्लोक के हैं, और इन भावों से ये सिद्ध होता है कि प्रभु महाराज को अपनी हर रचना बहुत प्रिय है, और सभी को समान भाव से देखने वाले, करुणामय, क्षमाशील, अनंत प्रेम के सागर, जो सबके प्रति अनंत प्रेम धारण किए हुए हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। तो ऐसे प्रभु की प्रियता प्राप्त करने के लिए आपको इन सद्गुणों को निश्चित अपनाना होगा, अपनी आत्मा में विकसित करना होगा, और आपको फिर वही कि एक जीवात्मा से एक शुद्धात्मा, एक पवित्र आत्मा, एक प्रभु की ओर गमन करने वाली आत्मा के रूप में अपने आप को विकसित करना होगा। और अब जब जो भी दिखता है वो प्रभु के अलावा कुछ है ही नहीं, मत्ता परतरम नान्य, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, तो जब प्रभु के अलावा कोई नहीं है तो किसके दोष देखें, किससे बैर भाव रखें? कुछ आ रहा है, कुछ बुरा, तो हमें परिष्कृत करने के लिए आ रहा है, तटस्थ हो जाइए। और बुरे के साथ तो वैसे भी बहुत देर कोई टिका नहीं रह सकता, टिका भी वहां जाएगा जो मित्रवत होगा, करुणामयी होगा, क्षमाशील होगा। तो जब कोई अन्य है ही नहीं, सूत्र ही एक ही है, इसी को हर जगह जीवन में आपको प्रयुक्त करना है कि मत्ता परतरम नान्य, कि मेरे सिवा कोई अन्य नहीं है, भगवत वचन है। तो किसी में दोष दर्शन जब हम नहीं करते हैं तो स्वतः ही हम बहुत सारी दुष्वृत्तियों से, ईर्ष्या, अहंकार, जलन, घृणा, इनसे स्वयं ही मुक्त हो जाते। तो हमारे हृदय में केवल प्रेम का, उन्मुक्त प्रेम का, निश्चल प्रेम का स्थान निर्मित हो जाता है। तो प्रभु अलावा जो भी दिखता, सोच यही प्रभु प्रीतम आया। कितनी महान, कितने दृष्टि का कितना विस्तार हो गया, भाव ही समाप्त हो गए, कर्ता भोक्ता भाव नहीं, इस संसार में ही सारे भाव समाप्त हो गए। प्रभु अलावा जो भी दिखता,
सोच यही प्रभु प्रीतम आया। सब में विराजित वो महिमामय, दोष देख कोई प्रभु न पाया। जिसने भी संसार में दूसरों के दोषों को बार बार देखा, उस पर उंगली उठाने की चेष्टा की, अपनी जय जयकार ना हो इस भावना से आपने किसी को सही रास्ता दिखा दिया, वो सही रास्ते पे चला गया और मन ही मन आपका कृतज्ञ हो गया, तो प्रभु अलावा जो भी दिखता, सोच यही प्रभु प्रीतम आया। सब में विराजित वो महिमामय, दोष देख कोई प्रभु न पाया, दोष देख कोई प्रभु न पाया। जन जन प्रभु को प्रिय है सच में, जन जन प्रभु को प्रिय है सच में, सहनशील पाए प्रभु प्रियता, सहनशील पाए प्रभु प्रियता। तो सहनशीलता, अब इन गुणों को हमें एक जगह नोट कर लेना चाहिए। सहनशीलता, क्षमा, करुणा, ये हमें प्रभु के पास पहुंचने का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए क्षमा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, क्योंकि ये हमें प्रभु की तरफ ले जाते हैं। तो इन गुणों को हमें निरंतर अपने में अपनाने का अभ्यास करना है। तो फिर वही कर्ता भोगता भाव छोड़, भव बंधन तोड़ के निश्चित तरता, सब में विराजित वो महिमामय, सब में विराजित वो महिमामय, दोष देख कोई प्रभु न पाया, प्रभु के अलावा जो भी दिखता, सोच यही प्रभु प्रीतम आया। जन जन प्रभु को प्रिय है सच में, जन जन प्रभु को प्रिय है सच में, सहनशील पाए प्रभु प्रियता, सहनशील पाए प्रभु प्रियता, करता भोगता भाव छोड़, भव बंधन तोड़ के निश्चित तरता, करता भोगता भाव छोड़, भव बंधन तोड़ के निश्चित तरता, जग के हर कारज में माया, जग के हर कारज में माया, गहरी सोच सदा चेत धरता, गहरी सोच सदा चेत धरता, सहनशील पाए प्रभु प्रियता, सहनशील पाए प्रभु प्रियता। तो सहनशीलता एक ऐसा गुण है, धैर्य ऐसा गुण है जो निरंतर धीरे धीरे करके हमें सब कुछ अच्छा सीखने के लिए प्रेरित करता है। जीवन की हर परिस्थिति को हम उसके नुकसान से बचकर आगे निकल जाते हैं। तो प्रभु भक्ति का मार्ग अनंत सफलताओं को लिए हुए है और आपकी विफलताओं को एक तरफ बिल्कुल अलग धूल में मिला देता है विफलताओं को। तो ऐसे सफल, ऐसे आनंददायी मार्ग की ओर प्रभु की कृपा से सभी अग्रसर हों। आप सभी को सादर विदा। पुनः प्रभु महाराज के द्वारा दिए गए सरल सरस उपयोगी भक्ति भावों के सामने प्रभु महाराज को नतमस्तक होते हुए उन भावों को पुनः आपके समक्ष रखने के लिए उपस्थित होती हूँ। जय श्री शिव शंभु।